मेरे आका गौसे आजम खड़े हुए हैं, 7 साल की उम्र है, रास्ते में खड़े हुए हैं। एक बूढ़ा हाथी है, साथ में उसकी बहू भी है, दोनों रो रहे हैं। वो मेरे आका गौसे आजम 7 साल की उम्र है, पूछ रहे माँ क्या हुआ है, माई क्या हुआ? बोले बेटा रहने दो, तुम समझ नहीं पाओगे। बोले बता तो दो। बोले तुम बहुत छोटे हो, नहीं समझ पाओगे। बोले बता तो दो मसला क्या है, माजरा क्या है? बोले रहने दो माँ। बोले बता तो दो। मेरे आका गौसे आजम रोता हुआ कैसे देख सकते थे, उम्र छोटी थी, मकाम तो बहुत बड़ा था ना। वो कहते हैं हुआ क्या, मतलब क्या है? वो कहती है, वो औरत कहती है दरअसल ये साथ में जो मेरे हैं ये मेरी बहू है, इसको कोई औलाद नहीं हो रही थी, मैंने बहुत इलाज कराया, बड़े हकीमों को दिखाया, बड़े तबीबों को दिखाया, सब कुछ कर लिया, लेकिन औलाद नहीं हो रही थी। कहते हैं इस दौर के जो सबसे बड़े वली थे, जो लोहे महफूज का नज़ारा करते थे, लोहे महफूज पे देखते थे कि किस्मत में लिखा क्या है, आज मैं उनके पास गई थी, मैंने उनसे यही वाक़या बताया, यही माजरा बताया कि मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है। कहते हैं उन्होंने लोहे महफूज देखा, उनकी किस्मत में देखा, और उन्हें देख कर कहा है कि तुम्हारी किस्मत में कोई बेटा नहीं है, तुम्हारे बेटे की किस्मत में कोई बेटा नहीं है, और तुम्हारी किस्मत में कोई पोता नहीं है। वो बूढ़ा रोने लगती है, कहते हैं माई बस इतनी सी बात। सुभान अल्लाह, 7 साल की उम्र मेरे आका गौसे आजम की क्या बन रहा था, माँ बस इतनी सी बात। बोले बेटा तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, मेरी तो नस्ल खत्म हो रही है, वो जो शजरा, वो जो नस्ब आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा था वो खत्म हो जाएगा मेरे बेटे पे, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे आका गौसे आजम की 7 साल उम्र है, और आप मुस्कुरा के क्या फरमाते हैं, ए माही जा तेरी किस्मत में 11 पोते हैं। सुभान अल्लाह, तेरी किस्मत में 11 पोते हैं। वो बूढ़ा सुनती है, बच्चा है, कोई मजाक वैसे कह रहा होगा, वो मुस्कुराती हुई चल देती है, मुस्कुराती हुई घर पहुंचती है। 1 महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, पता चला उसकी बहू प्रेग्नेंट हो गई। वो जब ये सुनती है ना तो दौड़ती दौड़ती आती है, वो बच्चा कहाँ है, वो है कहाँ, वो ढूंढती है, वो चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन नहीं मिलते। वो बूढ़ा कहती है 1 साल गुजरा, मुझे 1 पोता हुआ, 2 साल गुजरे, दूसरा पोता हुआ, 3 साल गुजरे, तीसरा पोता हुआ, यहाँ तक कि जब 11 साल गुजरे मुझे 11 पोते हो गए। कहते उधर हुजूर गौसे आजम की 18 साल उम्र हो चुकी थी, 18 साल की उम्र है, बगदाद के मेंबर पर खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं, कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। तमाम औलिया कह रहे हैं आका मेरी गर्दन पर भी है, मेरे सिरों पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। तमाम औलिया कबूल कर रहे हैं। जब वो बूढ़ा सुनती है, पूरे बगदाद में शोहरा मच रहा है, पूरे बगदाद में एक वली की विलायत का डंका बज रहा है, सारे वली उसको कबूल कर रहे हैं। वो बूढ़ा कहती है उसकी उम्र भी 18 साल है, हो ना हो वो वही बच्चा है। वो दौड़ती दौड़ती आती है, हुजूर गौसुल आजम की बारगाह में हाजिर होती है और कहती है या सैयदी आपने जो कहा वैसा ही हुआ, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई। क्या नहीं समझ में आई? बोले एक बात नहीं समझ में आई। क्या समझ में क्या नहीं आया? बोले हुजूर मैं उस वली की बारगाह में गई थी, उनको भी अल्लाह ने बड़ा मकाम अता फरमाया है। वो लोहे महफूज देखते थे, वो किस्मत देख कर बताया करते थे। उन्होंने भी बताया था, उन्होंने कहा कोई बेटा नहीं है, आपने कहा 11 है, अल्लाह ने 11 अता किए, लेकिन या सैयदी वो भी सच्चे, आप भी सच्चे, ये कैसे हो सकता है? कोई एक तो झूठा होता है, दोनों में से दोनों कैसे सच्चे होंगे? मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं माई मसला ये है, जब तुम उस वली की बारगाह में गई थी, जब उस वली की बारगाह में हाजिर हुई थी, तो यकीनन तुम्हारी किस्मत में कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने सच कहा था, तुम्हारी किस्मत में एक भी बच्चा नहीं था, तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ तो कोई पोता। लेकिन माई जब मैंने कह दिया 11 पोते हैं, तो अल्लाह ने किस्मत में लिख दिए। सुभान अल्लाह, ये शान मेरे आका गौसे आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई।